स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12, बच्चों कंपार्टमेंट एग्जाम एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है जब से रिजल्ट आया है तब से, क्योंकि इस बार सीबीएसई की तरफ से काफी गड़बड़ियां हुई हैं। अब इसमें कुछ अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी बातें भी हैं। अच्छी बात ये नहीं कह रही कि कंपार्टमेंट इज अ गुड थिंग, कंपार्टमेंट इज डेफिनेटली अ बैड थिंग, ठीक है। लेकिन जो वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई है वो एक उम्मीद है बच्चों के लिए जिससे वो नंबर बढ़ा सकते हैं, दैट इज गुड थिंग। बट जितने भी बच्चों के कमेंट्स आए हैं ना, उसमें से मैक्सिमम बच्चे उस कैटेगरी में है जो बता रहे हैं कि उनमें मिस्टेक फाइंड नहीं हुआ है। क्यों? इसका कारण ये भी है कि सीबीएसई के जो 3 प्रोसेसेस हैं, जिसमें पहला है वेरिफिकेशन, दूसरा है फोटोकॉपी और तीसरा है री इवैल्यूएशन। इसके बाद ही कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, क्योंकि इन सब में से किसी स्टेप से अगर नंबर बढ़ गए तो फिर कंपार्टमेंट एग्जाम की बच्चों को नीड नहीं होगी। इस बार ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके मैसेजेस और मेल्स मेरे पास है जो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे से पेपर दिया, हमारे नंबर होने चाहिए थे, लेकिन अभी जो वेरिफिकेशन में नंबर नहीं बढ़े उससे काफी बच्चे मायूस भी हो रहे हैं। तो बेटा ऐसा इसलिए हुआ है ना क्योंकि अभी आपकी कॉपी चेकिंग नहीं हुई है। आपने वेरिफिकेशन में बेशक 500 रुपए खर्च कर दिए हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है, विच इज अ वेरी हाई प्राइस, बट वेरिफिकेशन में क्या होता है, सिर्फ रीटोटलिंग हुई, आपकी कॉपी को उलट पलट के देखा गया, कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था जो मिस हो गया या किसी क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं मिले, इतना ही देखा गया, आपकी कॉपी खोल कर चेक नहीं की गई है, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनजस्टिस टू स्टूडेंट्स। कॉपी चेकिंग नहीं हुई है, री वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता, वेरिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपकी कॉपी चेकिंग हुई है, ठीक है। अब ये है कि बोर्ड में जो है अब ये जो है ये किसके फेवर में, ये बोर्ड के फेवर में, कि अगर बच्चे का वेरिफिकेशन में मार्क्स आ जाए तो होगा क्या कि आपको फिर फर्दर जाना नहीं पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए। लेकिन अगर आपके नंबर यहाँ नहीं बढ़ते तो आप फिर सारे प्रोसेसेस जाओगे ना, फोटोकॉपी मंगवाओगे, फोटोकॉपी मंगवाने के बाद आप देखोगे कि आपको अगर लगता है कि कहीं पे ऐसा है कि नंबर नहीं बढ़ा है तो आप अपने आप टीचर की हेल्प जरूर लेना, ताकि आपसे बेटर वो बता सके कि कहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड टीचर्स विल हेल्प यू, ठीक है। तो वो ऑप्शन है। उसके बाद अगर मान लो कि फोटोकॉपी में आपको लगता है तो रीजनल ऑफिस में जाकर के आप अपने नंबर को बढ़वाते हैं, अगर वहां से नहीं बढ़ता तो फिर री इवैल्यूएशन में जितने क्वेश्चंस में लग रहा है उतने क्वेश्चंस के 100 रुपए दोगे तो री इवैल्यूएशन होगा। अगर इन सब में से किसी स्टेप में आपके नंबर नहीं बढ़े तो आपको फिर कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। हालांकि इसमें भी नंबर ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ते हैं, वेरिफिकेशन डज नॉट मीन कि आपकी कॉपी दोबारा चेक हो गई है, ठीक है। इस वजह से भी मान लो आपने लिखा है लेकिन वहां अगर नंबर नहीं मिला है तो रीटोटलिंग में तो फिर से नंबर नहीं मिलेगा ना। रीटोटलिंग डज नॉट मीन कि आपने लिखा है और आपको वहां पे नंबर मिला है, कॉपी पेन की यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो अभी पेशेंस रखिए, अब जैसा हो रहा है ये तो आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। साथ के साथ कंपार्टमेंट की तैयारी करते रहिए ताकि जो एग्जाम है वो अच्छे से क्रैक कर सके। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आप पास नहीं हो पाएंगे, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। बिल्कुल मत सोचिए कि आपके नंबर कम आएंगे या ज्यादा आएंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, करेक्ट। अब बात करती हूँ केमिस्ट्री कंपार्टमेंट के बच्चों की जो कि क्लास 12 में पढ़ते हैं। बच्चों स्पेशल बैचेस लॉन्च हो गई हैं और पढ़ाई जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है। एनसीईआरटी की हाईलाइटेड बुक आपको मिल रही है, जिस आप सबको मैंने जो बच्चे बैच ज्वाइन कर चुके हैं उनको हाईलाइटेड पीडीएफ शेयर हो गया है कि आपको एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली द हाईलाइटेड पॉइंट यू हैव टू स्टडी। टाइम कम है बट इतना भी कम नहीं है कि आप एक बुक ना कर सके। एनसीईआरटी अच्छे से करके जाओगे तो क्वेश्चन मिस नहीं होगा, करेक्ट। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो जस्ट राइट मी योर मेल ताकि फर्दर डिटेल्स मैं आपको बता सकूं। और हम शॉर्ट बैचेस रख रहे हैं ताकि 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो सके, आपके कोई डाउट्स हो तो वो भी क्लियर कर सके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।